नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को बताया दुखद। कहा, युवाओं में होगा कौशल विकास। नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के युवाओं से संपर्क कर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषताओं की देगा जानकारी। राज्य भर में मानसून की बारिश शुरू। तापमान में कमी आने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले की शुरुआत। कहा, शतरंज के युवा खिलाड़ी अनेक क्षेत्रों में बन रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन और सरकारी संपत्तियों की आगजनी मामले को दुखद बताया है। उन्होंने जमशेदपुर में मीडिया से बात करते हुए अग्निवीरों के विरोध के नाम पर हो रही घटनाओं को नकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अग्निपथ योजना से युवाओं को कई लाभ मिलेंगे और कौशल का विकास होगा। श्री मुंडा ने कहा कि इससे ट्रेन्ड मैन पावर के रूप में कैरियर बनाने के लिए भी रास्ते खुलेंगे। क्या वास्तविकता को समझ करके आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि जब आपकी आयु छोटी होती है तो आप एनसीसी में जाते हैं, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो उससे आप ये नहीं कहते कि एनसीसी में हमको ऑब्जर्व कर दीजिए। इसी तरीके से आप एक लेवल में जाते हैं, आपके स्किल्ड नेशनलिज्म का एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में आप अपने आप को सक्षम मानते हैं या नहीं, यह आपको तय करना है। इसके वजह से आपके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि आप ट्रेंड मैन पावर के रूप में अपने आप को देश के लिए योग्य मानेंगे। केंद्रीय मंत्री ने अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर विभिन्न जगहों पर हो रही आगजनी और भाजपा नेताओं पर हो रहे हमलों पर कहा कि स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटना न हो। नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान के तहत देश भर के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें नई सुधार योजना अग्निपथ की प्रमुख विशेषता की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा यूथ क्लबों और अन्य संबद्ध पक्षों के युवाओं को एकजुट करेगा। आगामी 23 जून को होने वाले मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। और ब्यौरा दे रही है हमारी रांची संवाददाता। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान के जरिए क्षेत्र में बिजली, सड़क और पानी की समस्या को लेकर लोगों के बीच रैली कर रहे हैं। इस उपचुनाव में 3,54,000 मतदाता अपने मतों से चुनाव में खड़े 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आगामी 23 जून को होने वाले चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की और भाजपा की गंगोत्री कुजूर के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं भाजपा छोड़ चुके देव कुमार धान भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी वोटरों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान आज से झारखंड सहित अन्य 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष का पहला उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक पिलाकर शुरू किया गया। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम की ओर से जमशेदपुर में आज ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर, रक्त संग्रह, भ्रूण हत्या ये तीनों विषय एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। विद्यार्थियों के आंदोलन की वजह से फंसे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज धनबाद से विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। जिन विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा उनमें धनबाद हटिया और धनबाद पुरी शामिल है। धनबाद हटिया ट्रेन रात
11 बजे धनबाद से प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन सुबह 4:30 बजे हटिया पहुंचेगी। वहीं धनबाद पूरी ट्रेन रात 11:30 बजे धनबाद से प्रस्थान करेगी, जिसके पूरी पहुंचने का समय अगले दिन दोपहर 2:15 बताया गया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोडरमा से गुजरने वाली हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। आज धनबाद रेल मंडल की ओर से आधा दर्जन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल यात्रियों ने कहा कि विरोध का तरीका शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। गुमला जिले के विभिन्न गांव में इन दिनों भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी पत्र के आलोक में गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर किया जा रहा है। इन शिविरों में उत्तराधिकार, दाखिल खारिज, आपसी सहमति एवं बंटवारे के प्राप्त आवेदन, सीमांकन से संबंधित मामले तथा अन्य त्रुटिपूर्ण मामलों के निष्पादन पर विचार किया जा रहा है। गुमला जिले में समाज कल्याण विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से डायन कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के चिन्हित पंचायतों में नुक्कड़ नाटक और पंपलेट वितरण कर कानूनी जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देवघर कचहरी परिसर में कल दिन दहाड़े हुई हत्या मामले में पुलिस को अपराधियों के कई सुराग मिले हैं। पुलिस इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में देवघर में हुए चंचल कोठारी अपहरण मामले का मृतक एक आरोपी था और इसी मामले में जारी एक वारंट को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए उसे बिहार पुलिस देवघर कोर्ट लेकर आई थी। इसी दौरान अपराधियों ने कल उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। रामगढ़ जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से भदानी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली और सूदी क्षेत्र तथा बरकाकाना थाना क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान भदानी नगर और बरकाकाना थाना क्षेत्र में 4 अवैध क्रशरों को ध्वस्त कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़ जिले के किसान इन दिनों मकई यानी मक्का की खेती जोर शोर से कर रहे हैं और ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले के विभिन्न जगहों में मक्का की फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जून और जुलाई महीने में इस नगदी फसल की खेती होती है। मुख्यतः यह फसल गर्मी के दिनों में उगाई जाती है। रामगढ़ में उपजे इस हरे भुट्टे की
बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित पूरे झारखंड में अच्छी डिमांड है। मक्के की फसल को 60 से 70 दिन में काटकर किसान प्रति एकड़ 30 से 40 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। मक्के की खेती के लिए रामगढ़ के किसान मुख्यतः संकर तथा संकुल बीज का चयन कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे जिले में करीब 1 से 1.5 हजार हेक्टेयर में मक्का की खेती हो रही है, जिसकी खेती से किसान को अतिरिक्त आमदनी होती है। यह फसल के बाद किसान इसी खेत में जुताई करके धान की रुपाई भी करते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था अर्पण की ओर से साकची स्थित रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी भाग लिया और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा दान है, इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि शतरंज सीखने वाले युवा अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमें खुशी है कि भारत विश्व का पहला देश होगा जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जाएगी। शतरंज सीखने वाले युवा अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। शतरंज की विकास से लेकर कंप्यूटर पर खेले जा रहे डिजिटल गेम तक भारत हर कदम पर शतरंज की इस लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। विश्वनाथ आनंद जी, कोनेरू हम्पी, विदित, दिव्या देशमुख जैसी अनेक प्रतिभाएं शतरंज में हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा रही है। साथियों, मुझे देखकर अच्छा लगता है कि बीते 7-8 वर्षों में भारत ने शतरंज में अपना प्रदर्शन लगातार बेहतर किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम में खेला जा रहा है। दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। नेटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी और आदिम जनजाति परिवार की बेटी मोनालिसा ने गोड्डा जिले के ग्रामीण बच्चों के लिए एक अनोखा प्रयोग कर गर्मी की छुट्टियों के उपयोग का निश्चय किया है। मोनालिसा ने ग्रामीण इलाकों के छोटे बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए आदिवासी समाज और अन्य गरीब परिवारों के 250 बच्चे इस शिविर में भाग ले रहे हैं। राज्य में संताल परगना के रास्ते कल मानसून प्रवेश कर गया है। पहले दिन संताल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, देवघर और दुमका में मानसून की पहली बारिश हुई। 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून पूरे राज्य में प्रवेश कर जाएगा। पिछले वर्ष 12 जून को मानसून ने झारखंड में प्रवेश किया था। आज राजधानी और इसके आसपास के जिलों सहित संथाल परगना क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। बारिश से आई अधिकतम तापमान में कमी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड स्थित बरवाटोली गांव में आज दोपहर में हुई वज्रपात की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को बताया दुखद। कहा, युवाओं में होगा कौशल विकास। नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के युवाओं से संपर्क कर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषताओं की देगा जानकारी। राज्य भर में मानसून की बारिश शुरू, तापमान में कमी आने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले की शुरुआत। कहा, शतरंज के युवा खिलाड़ी अनेक क्षेत्रों में बन रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।